वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज का हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और ये जो वीडियो है बेहद इंटरेस्टिंग है। आप लोगों की रिक्वेस्टेड टाइटल के ऊपर आज का वीडियो बना है। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है मुझे कमेंट सेक्शन में और अभी भी लगातार वीडियो बनाने से कुछ टाइम पहले भी मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी इसी टॉपिक के ऊपर रिक्वेस्ट डाली कि प्लीज़ इस पर वीडियो लेकर आए। तो आज का जो टाइटल है कि अगले आने वाले 48 घंटे यानी कि अगले 48 आवर्स जो नेक्स्ट आने वाले हैं, उस दौरान आपके जो भी पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशन है या नहीं है, ध्यान दीजिएगा रिलेशन है या नहीं, चाहे वो आपके एक्स लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपका कोई एक्स रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर ये आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आप करंटली रिलेशन में हो, लेकिन कुछ दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज के वीडियो में गाइडेंस मिलेगी, आपके पर्सन की फ्यूचर फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि ये आने वाले 48 घंटे हैं। तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में क्या वो सोचेंगे इस रिश्ते के लिए, उनका क्या थॉट रहेगा, इमोशंस क्या रहेंगे, क्या उनके विचार रहेंगे और उनकी दिल की तमन्ना या ख्वाहिशें क्या रहेंगी आपके प्रति। तो ये वीडियो जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगा और जब भी आप जिस वक्त इस वीडियो को देखते हो या इसका टाइटल या थंबनेल देखकर वीडियो पे पहुंच जाते हो तो समझ जाइएगा कि एंजल्स या यूनिवर्स आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पर्सन की फीलिंग्स बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आपके पर्सन सोचने वाले हैं अगले आने वाले 48 घंटों में आपके लिए। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी पहले से ही शफल करके रखा है क्योंकि टाइम भी कम वेस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हैबिट है रीडिंग्स को बहुत डीपली एनालाइज करने की। मैं बर्ड आई व्यू से रीडिंग करना पसंद नहीं करती और बहुत सारे सिनेरियोस चेक करती हूँ क्योंकि मेरे देखने वाले दर्शक एक या दो नहीं, हज़ारों की तादाद में हैं एंड आई होप आगे और भी तादाद ये बढ़ने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोस निकले हैं। सबसे पहले यहाँ मैं बताऊँगी आपको कि आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में अगले आने वाले 48 घंटों में ये चीज़ तो बैठी होगी कि आपकी लाइफ में क्या कोई नया पर्सन आया है या नहीं। इस इंसान का जो थॉट पैटर्न है बहुत स्ट्रांगली इस थॉट को बार बार सोचेगा। ओवरथिंक का कार्ड निकला है और इनको बहुत ज़्यादा ये डर सताएगा अंदर मन से कि क्या आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई न्यू रिलेशन एंटर हुआ है या फिर आपका इंटरेस्ट इनसे कहीं और शिफ्ट हो गया है या मूव हो गया है, जो कि यहाँ पर कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उनके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, घमंडी हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एटीट्यूड रहता है, तो ये अगले आने वाले 48 घंटों में इस ईगो को कहीं ना कहीं सप्रेस कर देंगे और इमोशनली आपका और इनका जो एक रिश्ता है या जो था उसके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग चलने वाली है क्योंकि यहाँ पर सारे कार्ड्स जो हैं इनकी थिंकिंग को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन दिखाई देता है और हो सकता है आपके पर्सन को पहले अगर सोलमेट वाली फीलिंग आपसे कभी नहीं आई रिश्ते में, या ये पहले बहुत ज़्यादा आपके साथ फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते थे और होता है कभी किसी को देखा और उसकी ब्यूटी से, उसकी पर्सनालिटी से इंसान इम्प्रेस हो जाता है और फिर कनेक्शन में आ जाता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पर्सन ने शायद इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अनबैलेंस कर दिया या इनसे ये रिलेशनशिप पूरी तरह से बैलेंस में नहीं आया। जो यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अब
आपके पर्सन का जो थॉट है या जो इन्होंने पहले से ही अपना एक माइंड सेट कर रखा था, इनकी जो सोच थी प्यार को लेकर, वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है। इनकी करंट फीलिंग्स जो हैं वो फ्यूचर फीलिंग्स में प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि ये इंसान सिर्फ आपको लेकर कोई ऐसा छोटा मोटा ऑफ़र नहीं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मेरे को लॉन्ग रिलेशन अगर इस इंसान से निभाना है तो ऐसी क्या चीज़ें की जाए या ऐसा क्या कुछ करके मैं अपने पर्सन को बताऊं जिससे कि मेरा पर्सन मुझ पे दोबारा ट्रस्ट करना शुरू कर दे। क्योंकि यहाँ पे आपका भरोसा इसी इंसान ने पास्ट में तोड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ऐसा कार्ड है जो इंसान को ऐसे वक्त पर धोखा देता है जहाँ पर इंसान बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता। तो कुछ लोगों के साथ, स्पेशली मेरे व्यूअर्स के साथ, कम से कम 50 to 70% लोगों के साथ किसी भी तरह की चीटिंग हुई है। अब चीटिंग होने का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई तीसरा पर्सन ही आपकी रिलेशन में रहा है। चीटिंग करना, धोखा देना किसी भी तरह से हो सकता है। अगर आपके साथ इन्होंने पास्ट में कोई प्रॉमिस किया, कोई वादा किया आपके साथ फ्यूचर में रहने का, आपके साथ फ्यूचर में लाइफ टाइम आपके साथ निभाने का, तो हो सकता है वो इन्होंने पूरा नहीं किया। या कुछ लोगों को इसी इंसान ने अगर बोला हो कि मैं आपसे शादी की कमिटमेंट देता हूँ या देती हूँ, लेकिन बाद में वो पर्सन बैकआउट हो गया। उस रिश्ते को, शादी के लिए कभी भी ये इंसान आपको भरोसा दिलाने पर तो लगा था, लेकिन एक्शन कभी इन्होंने करके नहीं दिखाया। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी को यही बता रहे हैं कि ये इसी बात को लेकर बार बार सोचेंगे। इनका एक दिल कहेगा कि आगे बढ़कर रिश्ते में जो भी खटास आई है, जो भी आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या फिर आप उनसे एक्सपेक्ट इतना करते हो कि वो इंसान सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस पे उतर नहीं पाता। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे दिख रहा है। कुछ लोग अभी भी किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है। तो डेफिनेटली इस चीज़ से इग्नोर नहीं किया जा सकता या अवॉइड नहीं किया जा सकता कि इनकी लाइफ में कोई और नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिनके साथ इन्होंने कैजुअल अफेयर रखा हो, डेटिंग की हो, या आपको भुलाने के लिए किसी और का सहारा लिया हो कि इनकी याद, जो भी आपकी याद इनको आती है, वो आपकी यादों से निकलना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन का यहाँ पर मूव ऑन का कार्ड भी आया है। यानी कि किसी रिश्ते से अपने आप को मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन बंधा सा फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। और आपकी यादों से निकल पाना इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगले आने वाले 48 घंटों में। तो यहाँ पर कुछ सिनेरियोज़ में आपके पर्सन ने पास्ट में, अगर ये मैरिड रहे हैं, तो हो सकता है अपने इन लॉज की या अपने पेरेंट्स की वजह से आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट हुआ। कुछ लोगों की यहाँ पर शादी भी टूटी है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स में ब्रोकन मैरिज का कार्ड आया है। और आपने बहुत कोशिश की कि हम अपनी इस शादी को बचा लें, सेव कर लें, लेकिन वो हुई नहीं। लेकिन अगर ये पर्सन आज आपसे सेपरेटेड हैं, आपसे डाइवोर्स्ड हैं, या आपसे इनका अभी ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है, तो अगले 48 घंटों में ये इंसान आपकी पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करेंगे। इनको याद आएगी पुरानी बातें, बहुत ज़्यादा ये मिस करने वाले हैं वो मोमेंट्स जो आप लोगों ने इकट्ठों ने स्पेंड किए थे। और अब इनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वही मोमेंट्स वापस चाहते हैं ये कि मैं क्रिएट करूं, लेकिन आप उनके पास आज नहीं हो। तो यहाँ पर इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो अगले 48 घंटों में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव लेकर आएंगी। हो सकता है ये एक मन पक्का करें कि नहीं, अब मुझे याद नहीं करना, मैं कितनी देर किसी को याद कर कर सैड होऊंगा, अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिव रखूँगा। हो सकता है ये अपने फ्रेंड्स को भी कॉल करते हों और इनकी लाइफ में कोई कैजुअल अफेयर भी हो, लेकिन इनको सुकून नहीं है, मन से एक शांति नहीं है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए
ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में एक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग यहाँ पर अदर रिलीजन से, अदर कास्ट से, अदर सोशल स्टेटस से, और आप लोगों की बॉन्डिंग में भी बहुत डिफरेंसेस हैं। या तो बनती नहीं है शुरू से ही, और या ऐसा हो सकता है कि दोनों को एक दूसरे पे शक रहता है, उनको आप पर और आपको उन पर। तो यहाँ पर अभी कुछ लोगों का जो पर्सन है वो इस रिश्ते में कंफ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई और भी सिचुएशन इनकी लाइफ में एज इट इज़ है जो इनका स्ट्रेस बढ़ा रही है, एंजाइटी इनको देती है वो चीज़। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू है, किसी के लिए ये इनका करियर हो सकता है, कहीं से इनको अपने करियर में फोकस बनाना है लेकिन बना नहीं पा रहे क्योंकि आपकी याद आती है। या ये हो सकता है कि आप जब इनको याद करते हो तो इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ को मिरर करती है। और अगर आप एक किसी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, किसी हायर लेवल के सोलमेट कनेक्शन में, तो फिर तो ये कंफर्म होता है कि आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर कर रही हैं। तो जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो आपको हूबहू अपना ही चेहरा नज़र आता है। तो आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी अगले 48 घंटों में अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे तो इनके दिमाग में भी वही विचार आने लग जाएंगे कि कहीं मेरा पर्सन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग का कार्ड भी आया है। तो बहुत सारे विचार आ रहे हैं इनके दिमाग में अगले आने वाले 48 घंटों में, और उसको कैसे पॉजिटिव किया जाए उसके लिए ये इंसान क्या सहारा लेगा या लेगी, ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे आपको। ये भी हो सकता है कि ये बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पर सर्च करें, या कोई इनके फ्रेंड लिस्ट में कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई इनका नोन हो, कोई इनके रिलेटिव में हो, तो ये कंसल्ट करना चाहेंगे कि मेरी लाइफ में इतना केओस है, इतनी ज़्यादा लाइफ के अंदर अप एंड डाउन चल रहा है, चीज़ें टोटली 360 डिग्री टर्न हो चुकी हैं। कब हमारी लाइफ में एक प्रॉपर स्टेबिलिटी आएगी, कब एक कामनेस आएगी, और कब इस ज़िंदगी के अंदर एक ठहराव आएगा। क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी भी मुझे कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में दिखती है। या तो एक से ज़्यादा ऑप्शन है इनकी लाइफ में, या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऑप्शन हो सकता है जिससे आपके पर्सन को या तो जेलस होती है, या आपके पर्सन को शुरू से ही उस व्यक्ति के ऊपर शक रहा है, और आप दोनों हो सकता हो कि बहुत ही कैजुअल एक फ्रेंडशिप में हो, या सिर्फ हाय हेलो तक ही आप लोगों का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो। तो आपका पर्सन अगले आने वाले 48 घंटों में आपको लेकर बहुत ज़्यादा शक्की दिमाग का इंसान जो है हायर लेवल के शक में जा सकता है। मतलब इनका दिमाग बहुत ज़्यादा स्कीम्स लगाएगा, प्लान करेगा, और तरह तरह के थॉट्स को कंट्रोल करने की भी ये कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो अपनी लाइफ में करियर को लेकर बहुत सेटिस्फाई हैं, फाइनेंशियली भी अच्छा कर रहे हैं, प्रोग्रेस आ रही है उनकी लाइफ में, और ये इंसान कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रखते हैं अपनी ज़िंदगी में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आने वाले दिनों में किसी तरह का कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है जिसकी सेलिब्रेशन के लिए ये आपसे दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, या इनको कहीं प्रॉफिट हुआ है बिज़नेस में, या इनकी कोई दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है, या इनकी फैमिली में कुछ अच्छा माहौल है जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ अपनी खुशी को जाहिर करना चाहेगा। एक सिनेरियो यहाँ भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऐसा भी हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स में से किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई आपकी फर्स्ट मीटिंग की डेट आ रही है, या कोई एनिवर्सरी है, तो ये सडनली आपकी लाइफ में प्लान कर रहे हैं आने का। कैसे करेंगे, कब करेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जो रीयूनियन पर होगी, या फिर किसी तरह की भी करंट फीलिंग पर होगी, और उसमें मैं आपको क्लैरिटी के साथ डिटेल रीडिंग में बताऊंगी कि कैसे आ सकते हैं, क्या सिचुएशंस क्रिएट होंगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और किस तरह का सिनेरियो बनता है। गाइडेंस पूरी प्रॉपर दूंगी उस रीडिंग के अंदर। लेकिन आज की जो रीडिंग है उसका फोकस अगले आने वाले 48 घंटों की एनर्जी के ऊपर ज़्यादा है।
तो ये इंसान आपको किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता। ऐसी इनके मन में एक ऑब्सेशन की एनर्जी आएगी, पैशनेट फील करेंगे आपकी तरफ। हो सकता है पुरानी फ़ोटोज़ को देखते देखते ये इंसान अब आपको नए किस तरह से दिखते हो, आपका जो एक बदला हुआ अवतार है या अंदाज है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं और इनका बहुत मन कर रहा है आपको फिजिकली मिलने का। और किसी के लिए आपके पर्सन ने ऑलरेडी रिसेंटली किसी को कॉल मैसेज करके ये भी कहा होगा कि मुझे आपके साथ किसी तरह की डेट पर जाना है या मुझे मिलना है, या क्या हम दोबारा फिर से पुरानी जो हमने मोमेंट्स बनाए हैं, मेमोरीज क्रिएट की हैं, क्या हम दोबारा उसी तरह की लाइफ जी सकते हैं या नहीं। और ये जिसके साथ भी हुआ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक शेयर करें, क्योंकि आप लोग जब फीडबैक शेयर करते हो, जनरल रीडिंग में जब एक्यूरेसी आती है तो आप लोगों के कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होते हैं, मोटिवेटिंग होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जो आप ही की तरह रोज़ टैरो रीडिंग्स देखने आते हैं। तो जब भी रीयूनियन होता है, जब भी आपकी लाइफ में पर्सन के साथ आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती हैं, ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिए थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, ताकि बाकी जो पढ़ने वाले हैं उनकी लाइफ में भी एक रोशनी की जो किरण है वो ज़रूर आए। क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली कुछ लोगों का रीयूनियन हुआ भी है और मेरे व्यूअर्स मुझसे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस में भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपनी ज़िद को कहीं पे छोड़ने वाले हैं, घमंड को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, साम दाम दंड भेद एवरीथिंग। और इनको लगता है कि आप जैसा पर्सन जो इनको हैंडल कर लेता है, हैंडल करने का मतलब इनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हो, आप इनको माफ़ भी कर देते हो, आप इनकी खुशी में शामिल भी होते हो, इनके गम को कम भी करते हो, समझते भी हो। इनके साथ आपकी केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बॉन्ड टूटता नहीं है। घूम फिर कर फिर आप लोग दोबारा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ ही जाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा आपको अपना फील करेंगे कि एक इंसान ऐसा है कि अगर मैं ज़माने के बाकी लोगों को एक साइड पे रख दूं तो साइड पे जो दूसरा इंसान खड़ा है वो हमेशा मेरा साथ देने वाला होगा। क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके पर्सन के साथ, किसी ने इनके पैसों के लिए कोई रिलेशन बनाया हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप इनके साथ किसी ने ऐसी की हो सकती है, चाहे वो बिज़नेस में, चाहे पार्टनरशिप में, चाहे किसी ने इनके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स की हो और बाद में इनको डिच कर दिया, धोखा दे दिया, इनके पीठ के पीछे गॉसिप किया। उस इंसान के द्वारा इस इंसान को जो धोखा मिला, या अगर ये आपको छोड़कर गए किसी और के लिए और वहाँ से भी उस इंसान ने इनको टाइम नहीं दिया, लटका रखा है, ऑन एंड ऑफ वहाँ पे भी अगर चल रहा है, तो ये परेशान है। क्योंकि अगले कुछ कार्ड्स जो यहाँ शो कर रहे हैं कि ये इंसान अपनी खुशी आप ही में ढूंढते हैं। क्यों ये आप ही जैसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये आप ही को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, क्यों इस इंसान का दिल कर रहा है कि आप किसी और के पास ना जाओ, क्यों इनको घबराहट हो रही है, क्यों इनको एंजाइटी आ रही है। क्योंकि ये इंसान ये सारी चीज़ें करके देख चुके हैं जो कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि इन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। अभी मैं आपको कुछ इनके ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ जो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में या जो उनका हॉरोस्कोप है कुंडली, उसमें सन मून राइजिंग वीनस में या सूर्य चंद्र लगन या नाम राशि में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहली राशि यहाँ पर मकर आई है, कैप्रिकॉर्न। दूसरी राशि यहाँ पर सिंह आई है, लियो। तीसरी राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो है, काफ़ी स्ट्रांगली निकली है, यानी कि वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि। फिर टॉरस है, वृषभ राशि। एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, कुंभ राशि की। फिर यहाँ पर जो आई है अगली वो मेष राशि है, एरीज। और जो लास्ट है वो पाइसिस, मीन राशि।
राशियां लगभग यहाँ पर सारी आ चुकी हैं और कुछ यहाँ पर इनिशियल्स भी आए हैं। तो ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या लास्ट जो सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। सबसे पहले B है, N है, I है, G है, R है, M, T, P, Q, V, U, C, D, L और जो लास्ट है यहाँ पर वो है A। ये लेटर्स यहाँ पर आए हैं और जिनके नहीं आए तो घबराइए नहीं। रीडिंग की एनर्जी ज़रूर आपके साथ रेजोनेट होगी, चाहे वो जनरल क्यों ना हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जनरल रीडिंग में भी एक्यूरेसी कमेंट्स के द्वारा पता लगती है। यहाँ पर अब कुछ ऐसे भी सिनेरियोज बन रहे हैं आपके पर्सन के कि कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप रहा है जो काफ़ी साल पुराना है और कुछ लोगों के लिए टोटली ऑपोजिट है कि कुछ लोग रिसेंटली अभी पिछले 1 या 1.5 साल में ही इस रिलेशन में आए हैं, स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया या आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा आपको ये पर्सन मिले हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की लाइफ में कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जो अभी 1-1.5 साल या ऑलमोस्ट 2 साल से एक नए रिलेशन में आए हैं और इसी इंसान के साथ आप चाहते हो कि आपका लॉन्ग टर्म ये कनेक्शन चले, जो कि अभी काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ चल रहा है, पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं है। ये पर्सन अगले 48 घंटों में आपको लेकर इमोशनल तो होंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली भी सोचेंगे कि मुझे कैसे वर्कआउट करना है इस रिलेशनशिप में, किस तरह से बैलेंस बनाना है। और एक तरफ अगर इनके करियर में कुछ उठापटक चल रही है तो उसका स्ट्रेस भी इनको आपके रिलेशन में दिखाई देता है। कुछ लोग आपसे फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हैं, यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है किसी अदर कंट्री में, और कुछ लोग सेम ही सिटी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों की आपस में जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं क्रैक हुई है, ब्रेक हुई है। लेकिन फ़िलहाल ये एक टेम्परेरी फेज़ है, डोंट वरी। हर दिन एक जैसा नहीं होता और अगर आप इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके पर्सन तो होपफुल दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने अभी भी उम्मीद इस रिश्ते में गवाई नहीं है, ना ही अपने आप को सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके एक्टिव थॉट्स में आप काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हो और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन बहुत चेक करेंगे आपको, व्हाट्सएप पे देख सकते हैं किसी तरह के। उनकी जो ओवरऑल एनर्जीज़ है आपको लेकर गाइस बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की रहेगी, किसी पर नज़र बना के रखना। और वो तभी रहता है जब इंसान के अंदर कोई इनसिक्योरिटी बैठ जाए या मन में एक डर बैठ जाए कि सामने वाला कहीं हाथ से ना चला जाए। तो अगले 48 घंटों में इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो तो होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल सोच भी ये रखेंगे और कुछ लोगों के लिए ये एक्शन लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो फिलहाल आज के लिए गाइस इतना ही। जितनी एनर्जीज़ को चैनल्ड होना होता है वीडियो में, वो एंजल्स के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स की मर्जी के अकॉर्डिंग आती हैं। और अगर आपको बहुत डिटेल देखना है तो चैनल पर बने रहे, क्योंकि लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं अलग अलग कंटेंट पे, और आप लोग अपने सजेशंस दीजिए ताकि जो आपका सजेशन हो उसी के ऊपर वीडियो लाई जाए। तो सभी को अपना ध्यान रखना है, सभी को ढेर सारा प्यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक दे दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट शेयर कर दो। इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।